हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बी, विषय केंद्रित शिक्षा, सी, क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन कथन सर्वोत्तम है, ये बताना है। ए, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ए, पब्लिक विद्यालय, बी, प्रगतिशील विद्यालय, सी, फैक्ट्री विद्यालय, डी, सामान्य विद्यालय। दोस्तों, जॉन डीवी, मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी द्वारा लैब विद्यालय के जो उदाहरण हैं वो प्रगतिशील विद्यालय जो है वो लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, प्रगतिशील विद्यालय में प्रयोगों के माध्यम से या चलचित्रों के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार करने की बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया है। ए, जॉन डीवी, बी, बीएफ स्किनर, सी, चार्ल्स डार्विन, डी, एरिक एरिक्सन। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया गया है वो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, डी, बच्चों का एक कोने में बैठना। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो करके सीखने पर बल देती है। इसमें बच्चे को सक्रिय भागीदारिता का प्रोत्साहन किया जाता है। इसलिए दोस्तों, बच्चों के लिए हस्तपरक जो गतिविधियां होंगी वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होंगी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ए, सुगमकर्ता की, बी, मित्र की, सी, ज्ञान देने वाले की, डी, प्रबंधक की। दोस्तों, वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है एक सुगमकर्ता की है, एक सुविधा दाता की है, जो बालक की या बच्चों की जो कमियों को पता लगाकर उसे दूर करता है और बच्चों में इस प्रकार से ज्ञान को विकसित करता है, इस प्रकार से ज्ञान की रचना करता है कि बच्चे जो हैं अर्थपूर्ण सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल केंद्रित या बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है उसके बारे में बताना है। ए, गृह कार्य प्रदान करना, बी, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी, बाल के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बाल के अनुभव को प्राथमिकता देना और बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। जबकि गृह कार्य प्रदान करना ये जो है दोस्तों वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, आजीविका कमाना, बी, बौद्धिक विकास, सी, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, डी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। दोस्तों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा के एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए, अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है, बी, समावेशन को हतोत्साहित करता है, सी, नियामक है, डी, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो अगर शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो अधिगम को सरल बनाता है, वो खोज को प्रोत्साहन देने वाला होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण प्रक्रिया की प्रक्रिया में निम्नलिखित भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए।
ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, सी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, डी गृह कार्य की जांच में लगन। दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया में एक अध्यापक को भली प्रकार से विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं अधिगम कर रहे हैं वो सक्रिय रूप से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? ए हस्तकला केंद्रित, बी नृत्य कला केंद्रित, सी पुस्तक कला केंद्रित, डी संगीत कला केंद्रित। दोस्तों, बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, 1937 ईस्वी की बात है कि वर्धा में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना गया, एक नई शिक्षा नीति महात्मा गांधी ने अपनाई और उसमें मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित शिक्षा में हस्तकला केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था? ए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, बी कोठारी आयोग का, सी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, डी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय चालू किया गया, जिसमें कम से कम 2 बड़े कमरे और 2 बड़े कमरों में कम से कम 1 महिला अध्यापक होगी और उसमें जो है आवश्यक चीज़ें जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब प्रावधान किए गए। क्वेश्चन नंबर 13 है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ए रचनात्मक, बी पारस्परिक, सी अध्यापक केंद्रित, डी सामाजिक रचनात्मक। दोस्तों, जब वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित परियोजनाओं पर अध्यापक व छात्र कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे से सामाजिक रचनात्मक अनुभव जो है ग्रहण करते रहते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? ए रटने को प्रोत्साहित करके, बी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, सी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, डी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों, अगर शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं? ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, बी वैयक्तिक रूप से, सी मुख्य रूप से शिक्षक से, डी समूहों में। दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं समानता वो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, सी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, डी केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये सब जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नंबर 17 है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ए मध्यस्थ चर, बी आश्रित चर, सी स्वतंत्र चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होता है वो एक मध्यस्थ चर का काम करता है। किसके बीच? एक टीचर के बीच और एक स्टूडेंट के बीच। ये ध्यान रखिएगा। जिसमें स्टूडेंट दोस्तों जो होता है वो एक आश्रित चर होता है और टीचर जो होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है। ठीक है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम कौन सा चर है? मध्यस्थ चर है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? ए पाठ्यक्रम को, बी शिक्षक को, सी अध्यापक को, डी अभिभावक को। दोस्तों, स्मिथ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक स्मिथ के अनुसार शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में जो है शिक्षक को कार्यवाहक के रूप में माना है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है?
ए वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, सी वह कठोर हो। दोस्तों यहाँ कठारे लिखा है, यहाँ पे कठोर होगा। ठीक है दोस्तों। डी वह संप्रेषण में निपुण हो। दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कम्युनिकेशन में निपुण हो, ताकि अपनी बात को स्पष्ट रूप से बच्चों को बता सके। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह कठोर हो, ये जो है एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ए शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, बी पढ़ाने की उत्सुकता, सी धैर्य और लगन, डी शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। दोस्तों प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है धैर्य और लगन होती है। यानी धैर्य के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम से बच्चों को आ जाए, ये नहीं सोचना चाहिए। धैर्य और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, सी बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण के लिए, डी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना चाहिए। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी जॉन डीवी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है ए और बी दोनों तो ये गलत है। इसका सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन, डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है बी तो बिल्कुल सही है, 1988 में। 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% लक्ष्य हासिल करना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके खालिस्तान के लिए अवसर दिया जाना चाहिए सीखने के, समझने के, जानने के, अनुभव करने के। दोस्तों बच्चों को अगर स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है तो उनको अनुभव करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं अवलोकन के माध्यम से अनुभव करते हैं और अनुभव के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में बता पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, ये तरीका उपयुक्त नहीं है। ए प्रदर्शन के लिए, बी प्रश्नोत्तर के लिए, सी समूह वार्तालाप के लिए, डी प्रोजेक्ट विधि के लिए। दोस्तों अगर बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग हो रहा है या बाल केंद्रित अप्रोचेस का प्रयोग किया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा, तो ये जो तरीका होगा वो प्रोजेक्ट विधि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि प्रदर्शन के लिए, दोस्तों जब बच्चों के सामने कोई चीज़ प्रदर्शित की जाती है तो बच्चे उस चीज़ को देखकर अवलोकन करके बच्चों को प्रश्नोत्तर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे प्रश्नोत्तर करते हैं और समूह वार्तालाप के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो तरीका होता है बाल केंद्रित उपागम के प्रयोग के लिए सार्थक तरीका होता है। बच्चे इनके माध्यम से वास्तविक घटनाओं को देखकर सीखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।